अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रेडियस एंड डायामीटर ऑफ अ ग्राफ सीखा था, कैसे फाइंड करते हैं, और उससे पहले हमने सब ग्राफ्स भी डिस्कस किए थे। आज हम करने लगे हैं बाईपार्टाइट ग्राफ्स। नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें दो पार्टीशन होंगी सेट ऑफ वर्टिसेस की। तो ये कुछ इस तरह का होगा कि चलें पहले इसकी शेप दिखाती हूँ। सारी की सारी आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस जो ओरिजिनल ग्राफ की होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 6 वर्टिसेस ली हुई हैं, एफ़ तक 6 वर्टिसेस हैं, और वर्टिसेस की पार्टीशन ज़रूरी नहीं है दोनों V1, ये एक सेट ऑफ वर्टिसेस V1 नाम दे दिया और दूसरे को V2 नाम दे दिया है। जो वर्टिक्स सेट V ऑफ G है उसकी पार्टीशन हुई है दो सेट ऑफ वर्टिसेस में। इस तरह पार्टीशन हुई है, ज़रूरी नहीं है इसमें 3 है और इसमें भी 3 ही होनी चाहिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह पार्टीशन हुई है कि जितने भी एजेस हैं बिटवीन दीज वर्टिसेस, V1 से V2 तक एजेस हो सकते हैं, लेकिन V1 की जो सारी वर्टिसेस हैं इनका आपस में कोई एज नहीं होना चाहिए, ना ही V2 की सारी वर्टिसेस जो हैं इनका आपस में कोई एज नहीं होना चाहिए। देख लें, D, E और F के दरमियान कोई भी एज नहीं है, जबकि V1 और V2 का या V2 और V1 के दरमियान एजेस हैं। सारी की सारी वर्टिसेस उन्हीं के दरमियान एजेस होंगे जो डिफरेंट सेट, मतलब कोई भी जो आप एज है यहाँ पे देख लें, वो एक एंड पॉइंट एक सेट को बिलोंग कर रहा होता है और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा होता है। जो एजेस हैं उनकी बोथ एंड पॉइंट्स डिफरेंट सेट से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो बिटवीन दीज वर्टिसेस आपके पास कोई एज नहीं होना चाहिए, जबकि सारे के सारे एजेस फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि बाईपार्टाइट क्या होता है। इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन ऑफ वर्टिक्स सेट ऑफ G, जो आपके पास वर्टिक्स सेट ऑफ G है उसकी पार्टीशन दो सेट्स में होनी चाहिए इस तरह कि सारे के सारे वर्टिसेस फ्रॉम V1 टू V2 होना चाहिए, या V2 से V1 भी हम कह सकते हैं होनी चाहिए। तो नोट एक ज़रूरी है कि देयर डज़ नॉट एग्जिस्ट एनी एज बिटवीन वर्टिसेस ऑफ V1 या बिटवीन वर्टिसेस ऑफ V2। यहाँ पे आप इजाफा कर लें बिटवीन वर्टिसेस ऑफ V1, वर्टिसेस ऑफ V1 के दरमियान कोई एज नहीं होगा, इसी तरह V2 वर्टिसेस ऑफ V2 के दरमियान भी कोई एज नहीं होगा। जितने भी एजेस होंगे फ्रॉम V1 टू V2 होंगे। और जस्ट लाइक पार्टीशन, दोनों वर्टिसेस का आप जब यूनियन लोगे तो वो ओरिजिनल ग्राफ की सारी वर्टिसेस की इक्वल आ जाएगा। जब उनका इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास एम्प्टी आ जाएगा, डिसजॉइंट है दोनों सेट्स होंगे। तो यहाँ पे देख लें आपके पास ग्राफ चाहिए, इसमें टोटल 6 वर्टिसेस हैं, तो 3 एक सेट में आ गई, 3 दूसरे में आ गई। ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, एक में 2 और एक में 4 और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इन दोनों का यूनियन लें तो आपके पास वर्टिक्स सेट ऑफ ओरिजिनल ग्राफ आ गया है। तो ये आपके पास बाईपार्टाइट ग्राफ होता है बेसिकली। ओरिजिनल जो सिंपल इसकी डेफिनेशन है। डिटेल वर्क इससे रिलेटेड नहीं करवाऊँगी, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। आगे आपने अगर ये फील्ड रखी तो फिर डिटेल आपको समझ आ जाएगी। बेसिक डेफिनेशन ही करवाऊँगी और कुछ एग्जाम्पल। एक और ये आल्दो थ्योरम है, लेकिन मैंने आपको नोट की फॉर्म में लिखवाया है कि जो सारे के सारे इवन साइकिल्स होते हैं। इवन साइकिल क्या होता है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 वर्टिसेस में हो इवन नंबर ऑफ़ वर्टिसेस पे जो साइकिल होते हैं। और साइकिल क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पाथ आप कह सकते हैं, पाथ या सर्किट स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टिक्स। तो हर वर्टेक्स का की जो डिग्री होती है या नेबर होता है वो 2 ही होता है। अच्छा, C6 मैंने एक लिया हुआ है, इवन साइकिल लिया हुआ है। एक बात याद रखें, हमेशा इवन साइकिल हमेशा बाईपार्टाइट होता है। इसको आगे हम देखेंगे कि बी के कैसे होता है बाईपार्टाइट। सिमिलरली ऑड साइकिल आपके पास हमेशा नॉन बाईपार्टाइट होता है। सबसे पहले मैंने C6 लिया हुआ है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे बाईपार्टाइट है। तो इसकी वर्टिसेस इस तरह पार्टीशन हों कि जो भी एजेस हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट होना चाहिए, उन वर्टिसेस के दरमियान आपस में कोई एज नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्टिक्स करते हैं, इस वर्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं सेट V में रखती हूँ, ये मैंने रख लिया A। इससे अगले जो वर्टिक्स है जो इसके साथ अटैच्ड है, एडजेसेंट है, उसको मैंने दूसरे सेट में V2 में रख लिया, B को। सिमिलरली नेक्स्ट वर्टिक्स को मैंने सेट V1 में रख लिया। नेक्स्ट वर्टिक्स इज़ D, इसको मैंने V1 में रख दिया। सिमिलरली D के साथ जो एडजेसेंट है F को यहाँ पे F लिख लें आप। यहाँ पे आप F लिख लें, मैंने C लिखा हुआ है, चले कोई बात नहीं, है रहा। वैसे आप लोग कंफ्यूज होंगे।
जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे लिख लीजिएगा। एक वर्टेक्स को एक सेट में रखें, दूसरी वर्टेक्स को जो इसके साथ एडजेसेंट है दूसरे सेट में रखें, फिर इसको V1 में रखें, इसको V2 में, V3 में रखें, V4 में रखें, सॉरी V1 V2 V1 V2 V1 V2 में रखें। तो अब इनके दरमियान जैसे जैसे इस साइकिल में एजेस हैं यहाँ पे बनाएं, ये सारी वर्टिसेस लिख लें, इनके दरमियान वही एजेस बनाएं जो इनके दरमियान है C6 में। अब देखते हैं A और B के दरमियान यहाँ पे एज है, यस A और B के दरमियान एज बना लें। सिमिलरली A और C के दरमियान एज है तो यहाँ पे बना लें। सिमिलरली आप देखें एक एज ले लिया, दूसरा एज ले लिया, वो भी बना लिया। अब तीसरा एज लेते हैं, B और D के दरमियान एज है, ये बना लें, B और D के दरमियान एज। सिमिलरली फोर्थ वन इज़ D एंड F, ये एज बना लें। सिमिलरली F और E का एज बना लें, ये एज बन गया। E और C का एज बना लें, ये एज बन गया। अब आप इसकी शेप देखें, जितने भी एजेस हैं वो फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट हैं, एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट के दरमियान है। इन वर्टिसेस के दरमियान में कोई एज नहीं है, इन वर्टिसेस के दरमियान कोई एज नहीं है। तो ये तब भी पॉसिबल है जब आपके पास इवन साइकिल होगा, क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस एक सेट में भी आ जाएंगी, दूसरे में भी आ जाएंगी। तो इसमें आप 8 साइकिल लेके देख सकते हैं, वो नॉन बाईपार्टाइड होगा वो, क्योंकि एक वर्टेक्स बच जाएगी, उसमें एडजेसेंसी आ जाएगी, उसका आपस में भी ग्राफ हो जाएगा। तो C6 आपके पास मैंने इवन साइकिल लिया हुआ है, ये हमेशा बाईपार्टाइड होता है। कोई भी इवन साइकिल ने, इवन लेंथ का जो साइकिल होता है वो हमेशा बाईपार्टाइड होता है। तो 8 साइकिल हमेशा नॉन बाईपार्टाइड होते हैं। तो 8 साइकिल C3 मैंने लिया हुआ है, इसको हम K3 भी कहते हैं, ज़रूरी नहीं है C3 और K3 कहते हैं, C4 को K4 कहते हैं, ऐसे नहीं है। सिर्फ C3 और C3 को हम K3 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे, अच्छा K3 क्या है हमने कर लिया, आई थिंक रेगुलर ग्राफ होता है, ये कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें सारे के सारे हर वर्टेक्स आपस में अटैच्ड होती है। अच्छा C3 भी इसे हम कहते हैं, A B और C 3 वर्टिसेस हैं, ये बाईपार्टाइड नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सेट में A रखें और दूसरे सेट में B और C रखें तो ऐसा होना चाहिए ना कि सारी वर्टेक्स एजेस एक सेट से दूसरे सेट तक होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने V2 में रखा B और C तो इन दोनों के दरमियान तो एज है। सिमिलरली मैं इन दोनों को V1 में और इसको V2 में रखती हूँ, फिर भी इन दोनों के दरमियान एज है। मैं इन दोनों को एक सेट में रखती हूँ और इसको दूसरे सेट में रखती हूँ तो इन दोनों के दरमियान भी एज है। तो आप कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते कि इनकी बाय पार्टीशन बना लें। तो दैट्स वाई एवरी 8 साइकिल, ये तो मैंने सिंपल छोटा सा लिया हुआ, आपका होमवर्क है कि आपने चेक करना है C5 और कोई भी 8 लेंथ का साइकिल लें और उसको चेक करें कि वो नॉन बाईपार्टाइड होगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कैसे चेक करना है इवन साइकिल को। एक वर्टेक्स एक सेट में रखें, दूसरी वर्टेक्स दूसरे सेट में रखें। सिमिलरली नेक्स्ट वर्टेक्स जो होगी वो पहले सेट में रखें, फिर उससे दूसरे में, ये पहले सेट में और दूसरे में। फिर उनके दरमियान जो जो एजेस हैं यहाँ पे वही बाय नेम जो हैं, और बी के दरमियान एज है यहाँ पे बना लें। और फिर देखें आपके इनके दरमियान तो कोई एज नहीं है, लेकिन जो भी एजेस हैं वो फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट हैं। तो आप चेक कर सकते हैं ईजीली। और नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ्स। बाईपार्टाइड ग्राफ क्या होता है, आपके पास ये एक सेट से दूसरी सेट ऑफ वर्टिसेस के दरमियान एजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक वर्टिक्स दूसरे सेट की सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट हो। जैसे यहाँ पे देख लें बाईपार्टाइड में तो ये कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल A मैं वर्टेक्स लेती हूँ, ये दूसरे सेट की सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट नहीं है, B के साथ और C के साथ एडजेसेंट तो है, लेकिन ये F के साथ एडजेसेंट नहीं है। जबकि कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ में क्या होता है, आपके पास रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है K23, ये इट इज़ M एंड इट इज़ N। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी है KMN। ये से कि ये आपके पास वर्टिक्स V1 की कार्डिनलिटी है, मतलब M वर्टिसेस V1 में है और N नंबर ऑफ़ वर्टिसेस V2 में है। तो M रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सेट की जो कार्डिनलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये K23 है। कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। 2 इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट। V1 की जो सेट है उसमें 2 वर्टिसेस हैं और V2 का जो सेट है उसमें 3 वर्टिसेस हैं। ये 3 वर्टिसेस नोट डाउन कर लें, 2 वर्टिसेस नोट डाउन कर लें। अब इसका कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ तब बनेगा जब एक वर्टिक्स अगले सेट की सारी वर्टिसेस के साथ अटैच्ड हों। अब यहाँ से शुरू करें बनाना या यहाँ से इस सेट को लेके बनाएं, बात एक ही है।
एक वर्टेक्स ये ली, इसको सारी दूसरी सेट की वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट बनाएं, सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट बना लिया। देन सेकंड वर्टेक्स लें, इसको अगली सेट की सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट करें, तो ये आपके पास कंप्लीट बायटाइड ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली K3 मतलब क्या है, एक सेट में भी 3 वर्टिसेस हैं, दूसरी सेट में भी 3 वर्टिसेस हैं। कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ तभी बनेगा जब एक वर्टेक्स सारी दूसरी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट होगी। सारी की सारी वर्टिसेस फ्रॉम सेट V1 टू सेट V2 आपस में एडजेसेंट होनी चाहिए। दूसरी वर्टेक्स ली, इसको भी सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट कर लिया। तीसरी वर्टेक्स ली, इसको भी सारी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट कर लिया। तो यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से बना लें, यहाँ से बनाना चाहते हैं तो वहाँ से बना लें। बात ये की है कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ है ये। सिमिलरली K3-5 मीन क्या है, आपके पास 3 वर्टिसेस इन सेट V1 एंड 5 वर्टिसेस इन सेट V2। सिमिलरली कंप्लीट बना लें, एक वर्टेक्स लें, उनको सारी वर्टिसेस के साथ दूसरे सेट की वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट बना लें। सिमिलरली बाकी सारी वर्टिसेस को भी लें और अगली वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट कर लें। सिमिलरली K2-6 मीन्स कि आपके पास 2 इन सेट V एंड 6 वर्टिसेस इन सेट V2। तो इसी तरह आपके पास सारे एजेस बना लें आपस में। तो बायपार्टाइट की जो कंडीशन है, डेफिनेशन है, उसको वायलेट नहीं करना। इन वर्टिसेस के दरमियान कोई एज नहीं बनाना, जो भी होंगी एजेस होंगे फ्रॉम सेट V1 टू सेट V2 होगा। तो ये था आपके पास बायपार्टाइट ग्राफ्स। और ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि डिफ़ाइन करें बायपार्टाइट ग्राफ आपके लेवल तक, और कुछ बायपार्टाइट ग्राफ्स बनाने, इस तरह की कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये देख लें, ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ नहीं है, तो इसको K3 नहीं लिखते ना। देखें, एक एडजेसेंट टू E है, बाकी और किसी वर्टेक्स के साथ ये एडजेसेंट नहीं है। तो कंप्लीट में क्या होता है, सारी एक वर्टेक्स लें, अगली सारी वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है। तो देन हमने किया इवन साइकिल हमेशा बायपार्टाइट होता है, इसकी भी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए कैसे हैं। और आर्ट साइकिल हमेशा नॉन बायपार्टाइट होता है। सिमिलरली कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ्स क्या होते हैं, ये भी क्लियर है, इजी है। प्रैक्टिस करिएगा, अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्राफ्स बना लें, बायपार्टाइट ग्राफ्स, कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ्स, तो आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।